सरकार की बनाई गई मुहिमों को अक्सर आपने देखा होगा और उसे बढ़ावा देते हुए भी अक्सर आपने सुना होगा, लेकिन आज हम एक ऐसी संस्था के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर लोगों ने ब्लड डोनेट करके कई लोगों की जान बचाई है। आज हम बात कर रहे हैं अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद की, जहां पर ब्लड डोनेशन का कैंप चालू कर कई लोगों ने इधर अपना ब्लड डोनेट किया है, साथ ही साथ कई लोगों की जान बचाई है। तो हम जानते हैं ब्लड डोनेशन कैंप के सारे कार्यकर्ता से कैसे उन्होंने ये संस्था चलाया है। तो सर, सबसे पहले ये बताइए, आपने ये संस्था कब से चालू की है? ये संस्था हमारे इसके 50 साल हो चुके हैं। ये अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है। हम जैन श्वेतांबर तेरापंथी है। हमारे आचार्य श्री महाश्रवण जी है। हम आध्यात्म के साथ जन कल्याण का कार्य भी करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे जैन धर्म में हम खाली आध्यात्म करते हैं, हम उसके साथ मानव सेवा का कार्य भी करते हैं। उसी के अंतर्गत हम ये ब्लड डोनेशन कैंप हर साल लगाते हैं। लास्ट ईयर भी हमने लगाए हैं और हमारा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट किया हुआ है। उसी के तहत हमने आज कॉर्पोरेट लेवल में ये कैंप लगाए हैं। 2 कैंप लगाए हमने, और ये हम कैंप लगा के लोगों में अवेयरनेस करते हैं कि ब्लड डोनेशन हमें क्यों ज़रूरी है। आज की टाइम में जो ब्लड डोनेशन की ब्लड की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए लोगों में अवेयरनेस करते हैं और हम ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं हर साल। मुहिम चलाते हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हमारी संस्था के माध्यम से हम उसको प्रचार करते हैं। हम रेलवे में, हम डोर टू डोर रेलवे में भी, हम जो अपने लोकल ट्रेन चलती है उनमें भी हमारा विज्ञापन चलता है। हम सभी जो संस्थाएं हैं उनसे भी हमारा संबंध रहता है। और अभी हमने इसको, हमारी जो अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने पोर्टल पे लिया है। आप देखेंगे कि आप ई रक्त कोष में जाएंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ हमारा अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद का लोगो भी लगा हुआ है। तो हमारी सरकार, हमारी जो ये ब्लड डोनेशन की जो मुहिम है उसको सरकार का पूरा समर्थन है और सरकार ने इसमें अपना हमको लोगो लगाने के लिए भी परमिशन दी है। लोगों को कोई संस्था चलाने के लिए किसी ना किसी का बैकबोन होना ज़रूरी है। इस संस्था को चलाने के लिए किसका बैकबोन है? इस संस्था को चलाने के लिए बैकबोन है हमारे गुरु, जो हमें इंगित प्रदान करते हैं, और उनके नेतृत्व में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी मेंबर्स जो दिन रात मेहनत करते हैं। एक फ़ोन कॉल पे, एक आवाज़ पे, वो एक बार जो हमारे प्रेसिडेंट ने कह दिया, गुरु ने इंगित कर दिया, तो हम वो कार्य करने के लिए डे नाइट एक करके हम वो कार्य पूर्ण करते हैं। जैसे कि मैंने देखा इधर ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर से लेकर विवेक ओबरॉय तक कैसे बड़ी सेलिब्रिटीज़ का नाम शामिल है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में मैं सिंपली यही करूँगा, ये गुरु का आशीर्वाद है हमारा कि हम सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर और हमारे धर्म संघ के ऊपर एक अच्छी कृपा है कि हम इतने कॉन्टैक्ट्स बना पाते हैं और सहज रूप से हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। एक्सेप्टेंस हो जाता है कि भाई मानव कल्याण के लिए हमारे अच्छे अच्छे एम्बेसडर हमारे लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो सर, सबसे पहले ये बताइए कि आपके संस्था में विवेक ओबरॉय जैसे बड़ी हस्ती से शामिल है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो मानवता का उपक्रम है, इसमें मतलब काफ़ी कुछ सेलिब्रिटीज़ भी जॉइंट होते हैं। ये ह्यूमैनिटी के लिए है, तो सेलिब्रिटीज़ तो छोटी बात है, मतलब जुड़ रहे हैं ये कार्यक्रम से, तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ये संस्था जब चालू करने से मतलब उतना लोगों को अवेयरनेस नहीं हुआ था, इस अवेयरनेस को लेकर आप क्या करते हैं? अवेयरनेस के लिए तो हमने काफ़ी कुछ प्रयास किए हैं। अभी 2014 में वी आर द वन ऑफ द बिगेस्ट, मतलब गिनीज बुक में हमारा नाम है, रिकॉर्ड होल्डर है हम। और पूरे इंडिया में सिर्फ 45,000 युवक ही है हम, मतलब हमारे इसमें एक जो परिषद होती है TYP करके, तेरापंथ युवक परिषद, जो 15 से 45 तक के युवक उसके अंदर रहते हैं। तो पूरे इंडिया में सिर्फ 45,000 युवक है, उसके बावजूद भी हमने ये चीज़ हासिल की है 2014 में। 2020 में ड्यूरिंग कोविड एक हमने प्लाज्मा के लिए भी, उसमें भी हमारा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम आया हुआ है। 2022 में भी लॉन्गेस्ट 17 सितंबर को वो किया था, उसमें भी हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज है। सर, ये संस्था चालू करने में काफ़ी मेहनत लगी होगी, काफ़ी जागरूक करना पड़ा होगा लोगों को कि ये है, ऐसा ब्लड डोनेशन है। थोड़ा जर्नी इलेबरेट कीजिए, कैसे चालू? जर्नी ब्लड डोनेशन की, ये संस्था तो बेसिकली 50 इयर्स हो चुके हैं ये संस्था को, और ये हमारी सेवा 3 चीज़ों पे चलती है: सेवा, संगठन और संस्कार। ये 3 चीज़ों पे हमारी संस्था जो है, ये सेवा के कार्य में ये ब्लड डोनेशन
आई डोनेशन का ये कार्य होता है। गति 10 से 15 साल के करीबन हो चुके हैं ये ब्लड डोनेशन का कार्य चालू है, निरंतर चालू है। एक छोटी सी जर्नी और छोटे से कैंप से लगा के आज हम इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लड डोनेट ड्राइव के तौर पे बोले जाते हैं। जो लास्ट ईयर हमने करीबन इंडिया और इंडिया के बाहर 40 कंट्रीज़ में हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव की है। करीबन 3800 के करीबन हमने कैंप्स लगाए हैं, 3800 के करीबन कैंप्स लगाए और 2,61,000 हमने यूनिट इकट्ठा किए हैं इंडिया के विभिन्न पार्क में, विभिन्न क्षेत्र में और आउट ऑफ इंडिया के 40 कंट्रीज़ में। और ये एक ही दिन में किए थे, 17 सितंबर में किया था, जो वन ऑफ द बिगेस्ट हमने ड्राइव किया था। इसमें हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्टर मनसुख जी मांडवी जी हैं, उनका बहुत बड़ा सपोर्ट मिला था। उन्होंने बहुत अच्छे से हमें पूरा सपोर्ट किया था, हर चीज़ में हर तरीके से सपोर्ट किया था। और ऊपर स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट में तो उन्होंने पूरा किया, पर हमारे जो शाखा है, हमारी जो निव्य है, जिसे हमने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, वो हमारी है शाखा परिषदें। शाखा परिषदें हमारे कुल इंडिया में 356 शाखा परिषद है। हम इसे बोलते हैं कि ब्रांचेस, इफ़ यू के, वो 356 ब्रांचेस ने मिलके 3800 कैंप्स लगाए थे लास्ट ईयर। हम छोटे ज़रूर हैं, कार्य में हमारी क्षमता और ऐड में बहुत हमने ह्यूज काम किया था और ये निरंतर चल रहा है। ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया फिर रुक गए। और ये राइट नाउ जो पखवाड़ा चल रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पखवाड़ा शुरू किया है ये रक्तदान का, 17 सितंबर से लेके 25 टुडे 25 से 1 तारीख का जो पखवाड़ा शुरू किया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद ने दोनों मिलके साथ में किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बुलाया था कि ऐसा ऐसा है, ये पखवाड़ा रखना है, कैसे योगदान देंगे। तो हमारा मिलके, हमारे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर, हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है, सब कोऑर्डिनेटर है, वो जाके मीटिंग करके आए और बहुत ही सुंदर रूप से उन्होंने इस चीज़ का आयोजन किया। जो कॉर्पोरेट्स, मॉल्स, इसमें विभिन्न भागों में, क्षेत्रों में, लोकल पब्लिक से हट के भी जो इतने कॉर्पोरेट्स कंपनीज़ हैं, उनसे टाई अप करके एक अच्छे से हमने रिलेशनशिप करके कैसे कैंप्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स में बदलना है, वो हमने प्रयास किया। सर, कभी कोई टाइम रहता है ऐसा जो कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है कैंप वगैरह को करने में, इसमें कुछ एनी डिफ़िकल्टी में तो इजी ऐसा नहीं है कि कोई काम इजी है, डिफ़िकल्टीज आती हैं तो, बट यू हैव टू कीप ट्राइंग, क्योंकि कोशिश करने से ही यू मेक श्योर। तो हमने जब भी कोऑर्डिनेशन किए इस बारे में, इस एरिया में, जब कोहिनूर सिटी मॉल और कोहिनूर टावर के लिए, तब हमने कुमार जी और शमशेर जी से बात की है। ये दोनों हमारे यहाँ चेयरमैन सेक्रेटरी हैं, इनसे बात किए, इनसे समझे। जब महेश भाई परमार आए मेरे पास, हम साथ में जाके इनको कन्विंस किए इस ब्लड डोनेशन। मेरे ख्याल से बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है ये सिचुएशन, क्योंकि एवरीबडी नोज़ क्या करना है, किस तरीके से ब्लड डोनेशन करते हैं। बट द इशू इज़ द मैक्सिमम टर्नआउट। मैक्सिमम टर्नआउट होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो हम कोशिश कर रहे हैं आज भी और करते रहेंगे। सर, इतनी बड़ी संस्था में आप कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं, 10 साल बाद या फिर 15 साल बाद क्या देखेंगे, कैसा इसका फ्यूचर देखना पसंद करेंगे आप? जी, अगर एक्चुअली देखना जाए तो अगर आप आज शुरू करते हैं 1 नंबर से, कहीं ना कहीं वो नंबर बढ़ते जाएगा। और जब कुछ अच्छे के लिए करते हैं तो इंसान हो या अच्छा कार्य, वो ऊपर ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आ सकता। तो जैसा इसका थॉट प्रोसेस जो है कि हम लोग को नंबर काउंट्स हम लोग ज़्यादा देखते नहीं हैं, बट जब इन लोग ने आके हम लोग को बताया कि ये इतना नेकी काम है, तो जैसा वो कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल, मैं कहता हूँ नेकी कर जान में डाल, तो किसी का भला हो सकता है। आज मैंने खून दिया है तो शायद मेरे कुछ घंटों में मेरा खून वापस आएगा, लेकिन किसी का जान बचेगा। और कितनों का जान बचेगा मुझे नहीं मालूम, क्योंकि एक पैकेट से कितने डिवीजन्स होते हैं, तो उतने डिवीजन से उतने लोगों का भला होगा। ये सोच लेके कोहिनूर कमर्शियल 2 जब महेश परमार जी आए थे हमारे पास, तो तभी ये अप्रोच इस तरीके से था कि हमें कुछ अच्छा करना है। तो हमने ईंट रख दी, अभी इमारत बनते जा रही है, कितने माले की बनेगी अब तो एंड ऑफ द डे पता चलेगा। इस संस्था को चालू करने का मोटिव क्या रख सकते हैं आप? इसके लिए बेसिक एक ही है कि इंसानियत, जो आज के डेट में अगर आप देखेंगे, आज की तारीख में बहुत कम होते जा रहा है। जहाँ पर इंसान का खून पीने के लिए जा रहा है, वहाँ पर इन्होंने इंसान का एक खून लेकर दूसरे यानी 3-4 लोगों को जान देने की बात की है।
जहाँ पर एक इंसान को मारना चाह रहा है और ये संस्था सोच रही है कि नहीं, हम 1 से 4 जन की जान बचाएंगे। तो मेंटालिटी सिंपल है कि इंसानियत की तरफ ही है और कहीं ना कहीं इसकी जीत होनी है, क्योंकि जहाँ पर इंसानियत के बारे में हम सोचते हैं तो ऊपर वाला भले वो किसी भी धर्म का हो लेकिन वो साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इतनी बड़ी संस्था के साथ इतना कोऑर्डिनेशन है, सचिन तेंदुलकर जैसे नाम, बड़ी हस्ती का नाम शामिल है, क्या कहेंगे इस बारे में? मैडम, ये हमारे सेक्रेटरी साहब हैं। See, madam, when they approached us first, to organize this camp in this mall, first what we did, we have, circulated the messages in the WhatsApp group. We encourage the members to come forward and donate for this good cause. Because see, every person should donate blood at least 3 times a year. There are so many benefits also, and apart from this, you're saving life of somebody else also. So we took this initiative. We informed our members through WhatsApp, through our talks also, that please come forward and donate for this good cause. So we are getting good response. People have been turning up, and now I don't know by evening how many numbers will increase. So everybody should come forward and donate for this good cause. And we as a committee, we have tried our best to encourage the members to come forward and help in this donation camp. Thank you very much.